नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होकर और इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 मार्च सुबह 6:29 से लेकर 7:39 तक। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है दोस्तों कन्या पूजन का। माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह में दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्या को कोई भी वस्तु दी जाए और कन्या उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली है। ऐसे में माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको माता रानी का आशीर्वाद भी मिल जाता है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार से कन्या पूजन को आपको करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या भोज कराया जाता है। कन्या पूजन के दौरान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। इस दिन सुबह उठकर घर को साफ सुथरा करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्रता के साथ पूरी सब्जी मीठा भोजन बनाएं। कन्याओं को सुबह भोजन के लिए आमंत्रित करें और उन्हें आदर सत्कार के साथ बैठाकर भोजन करवाएं। कन्याओं की उम्र का विशेष ख्याल यहाँ पर आपको रखना है। कन्या भोजन में 2 साल से लेकर 10 साल के बीच की कन्याएं होनी चाहिए। सामान्यतः कन्या भोज में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, लेकिन इसे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। कन्याओं को बिठाने के लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था करें। इसके बाद इनके पैर परात या बर्तन में रखकर अपने हाथों से धो लें और पैर पोंछते हुए अक्षत पुष्प कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद इन कन्याओं का पूजन करते हुए टीका लगाएं और इनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इन्हें चुनरी उड़ा सकते हैं। इसके बाद इन्हें भोजन कराएं। भोजन के बाद इन कन्याओं को वस्त्र का उपहार या दक्षिणा देकर विदा करें। नवरात्रों के दौरान दोस्तों क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रों के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में दोस्तों, सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल्स मिले हुए होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक ना डलवाएं, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई तो देते नहीं हैं और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर ही माना गया है। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो दोस्तों ऐसी हैं जो नवरात्रों के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रों के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत
ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। एक बात का ये भी ध्यान रखें, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी कि गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। कन्या दोस्तों जब आपके घर आए तब दूध और पानी से उनके पैरों को धोना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बिठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 रोटियां या 3 पूरियां कभी ना रखें, लेकिन 1-2 पूरी करके आप दे सकते हैं। इससे 3 की संख्या बट जाती है। दोस्तों कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाएं और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिला सकते हैं। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल हुआ होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डिब्बाबंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता हो। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पका खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें दोस्तों, कन्याओं को प्लास्टिक के बने डोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होता है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। दोस्तों आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। दोस्तों कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतने ही जल्दी आपको फलों की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में दोस्तों आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े भी दे सकते हैं, लेकिन याद रहे काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई सामान ना दे। दोस्तों जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा बोलें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद दोस्तों माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए ज़रूर लिखें जय माता दी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ज्ञानवर्धक लगी हो। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।